मेरे कंधे पर रखा वो हाथ इतना ठंडा था कि मेरी पूरी रीढ़ सुन पड़ गई। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और सामने जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो जिन था, इतना करीब कि मैं उसकी जलती हुई आंखों में अपना चेहरा देख सकता था। उसका चेहरा आधा इंसान जैसा और आधा किसी जले हुए जानवर जैसा था। उसके होंठ हिले और उसने कहा, अब तेरी बारी है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। पापा कमरे के कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे उनका शरीर सिर्फ एक खोल हो और अंदर कोई और हो। मैंने डरते हुए पूछा, तू चाहता क्या है? जिन हंसा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, मुझे इस घर से आज़ादी चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, जिस आदमी ने मुझे यहाँ बांधा था उसने एक नियम छोड़ा था, जब तक एक ही परिवार के 3 लोग मेरी भेंट नहीं चढ़ेंगे मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुत्ता, पायल और अब मैं, सब पहले से तय था। मैंने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने मुझे हवा में उठा लिया। मैं तड़पने लगा। मेरी सांस रुक रही थी। नीचे मां दरवाजा पीट रही थी। वो चीख रही थी, मेरा बेटा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जिन मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें और तेज जलने लगीं। तभी अचानक पापा जोर से चीखे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे वो किसी अंदर की चीज से लड़ रहे हों। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में अपने असली पापा दिखे। वो पूरी ताकत से चिल्लाए, भाग बेटा, अभी। उसी पल मुझे पकड़ने वाली ताकत ढीली पड़ गई। मैं नीचे गिर पड़ा। पापा ने पास रखी लोहे की पुरानी छड़ उठाई और कमरे के बीच बने उस अजीब निशान पर दे मारी। जैसे ही छड़ लगी, पूरा कमरा हिल गया। जिन दर्द से चीखा, ऐसी चीख जो इंसानी कानों के लिए नहीं बनी थी। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां टूट गईं। मैं समझ गया, वही निशान उसकी ताकत का स्रोत था। मैंने पूरी ताकत से पास रखा लकड़ी का अलमारी का हिस्सा उठाया और उस निशान पर दे मारा। एक तेज धमाका हुआ और फिर सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब मुझे होश आया, मैं नीचे हॉल में था। मां मेरे पास बैठी रो रही थी। घर पूरी तरह शांत था। मैं भागकर ऊपर गया। कमरा खाली था। न पापा, न जिन, कुछ भी नहीं। बस फर्श पर जली हुई राख थी और उसके बीच पापा की अंगूठी। मां समझ गई, मैं भी समझ गया। पापा खुद को उसके साथ खत्म कर चुके थे। हमने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। हम कभी वापस नहीं गए। कुछ महीनों बाद हमने नई जगह नया घर ले लिया। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात मैं अपने नए कमरे में सो रहा था। अचानक वही पुरानी आवाज आई, खट खट खट। मेरा दिल रुक गया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। फिर नीचे नजर गई। फर्श पर काली राख से लिखा था, 3 पूरे नहीं हुए। मेरी सांस अटक गई और तभी मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ आया हूं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वो मेरे कमरे के कोने में खड़ा था। पहले से भी ज्यादा बड़ा, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। द एंड।